तो गाइस, कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हमें सोचने पर इस वजह से मजबूर कर देती हैं क्योंकि हम वैसा सोच नहीं पाते हैं और हमें कब कैसे जीवन में क्या देखना पड़ जाए शायद यह हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, आइए एक छोटी सी घटना इस कहानी के माध्यम से आप तक रख रहा हूँ। दोस्तों, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में बताना ना भूलें और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसके पिता का देहांत हो गया और देहांत होने के पश्चात वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। और जब वह वृद्धाश्रम छोड़ आया, जो महीने भर का खर्चा रहता था माता का, वह महीने भर राशन लेकर जाता था और जो भी खर्चा उनका पैसे की वजह से हो पाता था वो पैसे भी देकर माँ को आ जाता था। जैसे तैसे कुछ साल गुजर गए, जब एक दिन ऐसा आया उसकी माँ वृद्धाश्रम में बीमार पड़ी और वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने जब उस लड़के को पत्र लिखा, वह पत्र उसके घर पहुंचा और जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ और माँ से मुलाकात कर लो। और वह लड़का फौरन सब कुछ भूल भाल के दौड़ा भागा वृद्धाश्रम पहुंचता है, अपनी माँ के पास पहुंचता है और पूछता है, माँ कैसी हो, तुमसे कुछ कहना चाहते हो। तब वह बेटा कहता है कि माँ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम जो कुछ कहोगी मैं वो मानूंगा, तुम एक बार बोलो तो सही। माँ कहती, बेटा इस वृद्धाश्रम में तुम पंखे लगवा देना। तब उसका बेटा आश्चर्य भरी निगाहों से पूछता है कि माँ, वो पंखा मैं क्यों लगवाऊं, तुम्हारा तो अंत समय है, वो पंखा तुम्हारे काम तो आएगा नहीं। तब वो माँ कहती है कि बेटा, मैं जो हूँ वो तो हूँ ही, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम जब यहाँ आओगे तो तुम शायद इतनी गर्मी नहीं झेल पाओगे जितना कि मैं झेल गई। मैंने बहुत तकलीफ झेली है, मैंने बहुत गर्मी झेली है, तो तुम इस वृद्धाश्रम में पंखे ज़रूर लगवा देना। इतना सुनते ही बेटे के आंखों में आंसू आ गए। अब उसे उस बात का पछतावा हो रहा था कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की कि माँ को मैं वृद्धाश्रम छोड़ाया। मैंने जीवन के हर एक सुख भोगे, लेकिन माँ मेरी तकलीफ में ही उसका जीवन निकल गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमेशा माँ पिता का सम्मान करें। किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, पर दुआ उसी की कबूल हुई जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा। गाइस, मेरा आपसे निवेदन है कि हमेशा माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनको अपने पास रखें, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि आपके असली भगवान वही हैं जिनसे आपकी खुशियाँ थीं, जिन्होंने आपको बचपन में खुश रखा, उन्हें भी बुढ़ापे पे खुश रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। ये बातें अगर पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो 4 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों की सोच में परिवर्तन आए, लोग अच्छा सोचें, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, अपने वृद्ध बुजुर्गों का ख्याल रखें। माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी बुजुर्ग हैं उनका ख्याल अवश्य रखें। दोस्तों, बात दिल तक पहुंची हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।